ओके, क्लास 12 आज से फाइनली हम लोग सम स्टार्ट करने वाले हैं। 3 लेक्चर्स हो गए अपना गेन रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो और गुडविल की कैलकुलेशन में। अब पहले स्टेप्स देख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहे हैं आज। स्टेप्स क्या है? सबसे पहले अकाउंट कौन से ओपन करने हैं एडमिशन के टाइम पे? 3 अकाउंट आते हैं। रिवैल्यूएशन, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। और जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, ओल्ड पार्टनर और नया पार्टनर 3 कॉलम बनाओगे। नॉर्मली अगर 2 पार्टनर ओल्ड है और एक नया आ रहा है तो 3 कॉलम, 3 ओल्ड है एक नया आ रहा है तो 4 कॉलम। तो कभी भी जब पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा न्यू पार्टनर के लिए। और न्यू बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रखने का, क्योंकि एडमिशन के बाद आपको बैलेंस शीट भी पूछी रहती है। फिर वर्किंग नोट में 2 छोटे अकाउंट बनेंगे, कैश और बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। पूछा हो नहीं पूछा हो बना लेने का, फिर सम इजी बढ़ता है। उसके बाद सबसे तो पहला आपको रीड करना है सम बहुत केयरफुली और टिक कर लेना है ओल्ड रेशियो जो रहेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो अगर कुछ दिया है, नहीं दिया है तो वर्किंग नोट में फाइंड करके रख लो। उसके बाद हमको क्या करना है? एडजस्टमेंट टिक करना है, जैसे कि हम लोग फाइनल अकाउंट में करते हैं। लास्ट ईयर वालों को भी मैंने बताया था कि जो फाइनल अकाउंट होता है हम पहले एडजस्टमेंट टिक करते हैं। तो यहाँ पे भी पहले वही करना है। हम हर पार्टनरशिप में एक्सेप्ट डिसोल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, फाइनल अकाउंट एक ही मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टिक करते हैं। अब जो न्यू स्टूडेंट्स है, एडजस्टमेंट मतलब जब आप रीड करोगे ना, जैसे बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, मशीन डिक्रीज हो रही है, तो जो भी चीजें अफेक्ट होती है उसको टिक करके रख देना। फिर बैलेंस शीट खाली करनी है आपको ओल्ड बैलेंस शीट दी रहेगी, आपको न्यू बैलेंस शीट बनानी है एडमिशन के बाद। जैसे हम ट्रायल बैलेंस खाली करते थे फाइनल अकाउंट में, वैसे ही आपको ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले आएगा कैपिटल बैलेंस। इवन डिसोल्यूशन में भी हम लोग यही करते हैं, पहले बैलेंस शीट खाली करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट तो चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके क्रेडिट साइड में। रिजर्व वगैरह कुछ दिया है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो जैसे डिसोल्यूशन में करते थे। और यहाँ पे सिर्फ ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा रिजर्व, जो बैलेंस शीट का रिजर्व है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ही बेचारे अब तक मेहनत करते आ रहे थे। फिर कैश बैंक अकाउंट रहेगा तो कैश बैंक अकाउंट में डाल दो तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। और फिर जो टिक एसेट्स है और जो नॉन टिक एसेट्स लाइबिलिटीज है उनका क्या करने का? जो टिक एसेट और लाइबिलिटीज है ना, वो बैलेंस शीट इनर कॉलम में डाल दोगे, क्योंकि एडजस्टमेंट्स बाकी है उसमें, और एक लाइन छोड़ देंगे। और जिसपे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नॉन टिक है, सीधे बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में, एसेट तो ऐसे, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी। जिन लोगों ने फाइनल अकाउंट किया था लास्ट ईयर उनको ये मेथड्स याद होंगे, हम लोग इसी तरह से करते थे। ट्रायल बैलेंस में जो टिक आइटम्स है उनको इनर कॉलम फिर 1 लाइन छोड़ना है। तो जो भी आपके ऐसे लाइबिलिटीज को टिक कर रहे हो आप, इनर कॉलम 1 लाइन छोड़ दो, एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली लाइन्स छोड़ेगी। फिर एडजस्टमेंट्स में आपको पहले क्या दिया रहेगा? अब तक हमने क्या किया? बैलेंस शीट को खाली कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप यही करना है, बैलेंस शीट को पूरा खाली करना है। उसके बाद एडजस्टमेंट में सबसे पहला दिया रहता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल लेकर आएगा, वो गुडविल लेकर आएगा। तो अगर वो कैपिटल लेकर आ रहा है, ऑब्वियसली लेके ही आता है, अगर वो कैपिटल लेकर आ रहा है, 2 इफेक्ट एडजस्टमेंट है। तो पहला कैश आया, दूसरा किसकी वजह से? कैपिटल। तो हम लोग कैश में डालेंगे डेबिट साइड क्योंकि कैश आ रहा है, और कैपिटल के डालोगे क्रेडिट साइड में न्यू पार्टनर में से बाय कैश करके। ओल्ड पार्टनर में हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल आ चुका। अब नया पार्टनर पैसे लेकर आ रहा है तो नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बाय कैश करके वो कॉलम में डाल दोगे। फिर गुडविल, अगर वो कैश में लेकर आता है, गुडविल का कल मैंने आपको लिखा के दिया था लास्ट लेक्चर में कि बहुत सारी चीजें होती है, डिपेंड करता है सम टू सम। अगर वो लेकर आ रहा है तो हम कैश में दिखाएंगे और गुडविल के क्रेडिट में दिखाएंगे। फिर अगर वो बिजनेस में ही रिटेन करना है तो गुडविल के डेबिट में चला जाएगा और पार्टनर के क्रेडिट में, क्योंकि पार्टनर्स में ऐड करके खत्म कर देना। और अब तक हम सिर्फ ओल्ड पार्टनर को ही लेके आ रहे हैं, ये सब रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया, इवन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा, नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नया पार्टनर तो जस्ट अभी एंटर हुआ है। अगले साल का जब हम बनाएंगे नए पार्टनर के एंटर होने के बाद, तब उसको मिलना शुरू होगा। अब तक नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलना है। क्लियरली सुन लो, आप लोग शायद वीडियोस ठीक से नहीं देख रहे हो क्योंकि इतने सिली डाउट पूछ रहे हो। मतलब ठीक है, टेक्निकल डाउट तो ठीक है, कुछ चीजें तो लिटरली सिली पूछ रहे हो। प्लीज वीडियो को 1 बार 2 बार ढंग से देखो, मैं हर चीज एक्सप्लेन करती हूँ। अभी भी वो ओवर सब्सक्रिप्शन, री इश्यू, 4 फीचर, अभी भी डाउट्स कैरी ऑन होते ही जा रहे हैं। प्लीज जिन लोगों को डाउट है पूरे कंपनी अकाउंट के वीडियोस ठीक से देखो, उसके बाद ही मैं डाउट क्लियर करूंगी।
क्योंकि मैं हर लेक्चर में डाउट्स बताते जा रही हूँ क्लियर कर रही हूँ, फिर भी आते जा रहे हैं हम लोग को डाउट। पहले वीडियोस देके क्लियर करो, उसके बाद और ये एडमिशन भी साथ में ही करते जाना है। और बहुत क्लियरली मैं सारी चीजें बेसिक से सब कुछ लिखा कर देती हूँ, तो प्लीज उनको रिवाइज करो। और असेसमेंट बुक में ये सब कुछ लिखा हुआ चाहिए फर्स्ट लेक्चर से ही, जितना भी मैंने लिखा है। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, ये तो पार्टनर कैपिटल लेकर आया, गुडविल लेकर आया, ब्रॉड किया वगैरह, वो फर्स्ट एडजस्टमेंट ईयर है। अब अगर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट को ना सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रीट करें, हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते थे, डेबिट नुकसान, क्रेडिट इनकम, सेम रिवैल्यूएशन में भी वही करना है। अगर आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, फायदा अच्छी बात है ना, एसेट इंक्रीज हो रहा है, हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डालेंगे इनकम साइड में, और उस एसेट के साथ में ऐड कर दो एसेट को इंक्रीज करना है। अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है, नुकसान ना ज्यादा डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में और इस एसेट में से माइनस कर दो। अब ये आरडीडी इंक्रीज होता है तो हमारा फायदा नहीं होता है। आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स को और पैसा नहीं देंगे, नुकसान, तो नुकसान कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। हमेशा एक चीज याद रखना, आरडीडी हमारा एसेट नहीं होता है, हम उसको एसेट साइड में डेटर में से माइनस करके शो करते हैं, हमारे एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है। तो ये वाला कंसेप्ट आरडीडी के साथ में नहीं चलेगा, आरडीडी को अलग से करना है। आरडीडी अगर इंक्रीज हो रहा है, नुकसान है, रिवैल्यूएशन के डेबिट और डेटर में से माइनस करना, डिक्रीज हो रहा है तो फायदा, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लेस फ्रॉम डेटर। सेम है लायबिलिटी का भी होगा, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, नुकसान, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, डिक्रीज हो रही है, फायदा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो सिर्फ आप लोगों को यही याद रखना है कि आपका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उसके हिसाब से आपको पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है। रिवैल्यूएशन सबसे ज्यादा इजी है, इवन रिटायरमेंट और डेथ में भी रिवैल्यूएशन और सेम मेथड से बनता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आपको गुडविल में और एक कैपिटल एडजस्टमेंट। तो प्लीज रिवैल्यूएशन अच्छे से क्लियर कर लेना और बाकी सारी चीजें मैं करवा दूंगी। तो मैं अभी 2 मिनट साइड हट रही हूँ, ये सारे स्टेप्स प्लीज लिख के लो। इसके आगे भी है, क्योंकि अभी तक हमने लाइबिलिटीज नहीं किया, लास्ट में बंद क्या करना है वो सब नहीं लिखा है, तो इसके बाद भी आगे स्टेप्स है, तो पहले इतना लिख लो। तो अब तक हमने आरडीडी का किया, इसी के आगे हमारा एडजस्टमेंट वाला ही पार्ट चल रहा है। आगे होगा हमारी लाइबिलिटीज, रिवैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज, रिवैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या, डिक्रीज हो रही है तो क्या। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन भी कहां जाएगा, डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। और लाइबिलिटीज में से क्या कर दोगे, इंक्रीज हो रही है ना, बढ़ा दोगे, एड टू लाइबिलिटीज। अगर डिक्रीज हो रही है, अच्छी बात है, कम हो रही है, डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटी या डिक्रीज इन लाइबिलिटी, रिवैल्यूएशन क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, और लाइबिलिटीज के से क्या कर दोगे, लेस फ्रॉम लाइबिलिटीज। उसी तरह से अगर कोई नई लाइबिलिटी अराइज हो रही है जो नहीं थी, सेम नुकसान है, तो सेम ऐसा ही करोगे, इंक्रीज इन लाइबिलिटी और न्यू लाइबिलिटी, दोनों के केस में सेम ही होने वाला है। यहाँ पर भी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट और न्यू एसेट, नया एसेट आएगा तो भी यही इफेक्ट देंगे, बस नए एसेट को हमको अलग से बैलेंस शीट में दिखाना है, किसी के साथ ऐड नहीं करना, फायदा है ना, नया एसेट एसेट आ रहा है बड़ा। अब इसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे। तो उसके मेरे को याद नहीं है नंबर कौन सा था, आई थिंक 8 था, क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करोगे, प्रॉफिट लॉस एंड ट्रांसफर, जो भी प्रॉफिट या लॉस आया रहेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर इसके बाद क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल, और उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। और हम उसके बाद डायरेक्टली बैलेंस शीट क्लोज मत करना, कैश बैंक बाकी है हमारा क्लोज करना,
तो वर्किंग नोट में गुडविल तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली क्लोज होता है, ऑटोमेटिकली क्लोज टैली होता है, और ऑटोमेटिकली टैली। कैश अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, क्लोज एंड ट्रांसफर, बैलेंस टू न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर करोगे एसेट साइड में, उसके बाद हमारी न्यू बैलेंस शीट आएगी। लास्ट टैली न्यू बैलेंस शीट। तो एडमिशन होने पर जो भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो हम लोग एसेट लायबिलिटी सबको रिवैल्यू करते हैं, चेक करते हैं कि अब तक के बिजनेस में हमारा क्या फायदा हुआ, नुकसान हुआ। तो सेम एज डिसोल्यूशन ही है, हम पुराने बिजनेस को डिसॉल्व कर रहे हैं, नए पार्टनर को एंटर करके नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो एसेट लायबिलिटीज को वापस इंक्रीज डिक्रीज कर, डिसोल्यूशन का खत्म नहीं कर रहे हैं, बट हमारे पुराने एसेट लायबिलिटीज को वापस एक बार चेक कर रहे हैं कितनी वैल्यू एग्जैक्टली होनी चाहिए थी। तो इसके बाद एक सम करते हैं तो आपको ठीक से समझ में आएगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपको, क्योंकि बाकी के सारे सम्स में आधा अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 5 फुल फ्लेज, तो सम आपकी स्क्रीन पर है। The following is the balance sheet of Madhuri and Manisha sharing profit and losses in the ratio of 3:2 as on 31st March 2019. Capital account दिया है माधुरी मनीषा, sundry creditors दिया, bills payable दिया, building plant and machinery, stock, debtor, RD, bank, furniture। अभी इन्होंने मोहिनी को एंटर किया, और कभी भी एडमिशन है ना, जब आपकी बैलेंस शीट क्लोज हो रही 31 मार्च को क्लोज हो रही, एडमिशन 1 अप्रैल को ही होना है। तो ये हमारी पुरानी बैलेंस शीट है 2019 की। अब हम जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे वो 1 अप्रैल 2019 की बनाएंगे। अब जो ये मोहिनी है वो 1 लाख ला रही है कैपिटल के लिए, 40,000 गुडविल, ओल्ड रेशियो दिया है 3:2, न्यू रेशियो दिया है 5:3:2, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकाल सकते हैं। एसेट्स रिवैल्यू, अभी टिक किस किस को करना है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, आरडीडी, बस ये 3 एसेट्स को इफेक्ट कर रहे हैं। The old partners decided to retain half of the amount of goodwill in the business, and the sundry creditors should be revalued at 66,000. तो आपको आरडीडी को टिक करना है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड क्रेडिटर, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट का इफेक्ट आ रहा है। अब गुडविल का क्या हो रहा है, गुडविल ला रहा है, तो फर्स्ट 3 एंट्रीज आई, लेकर आया, रिटेन किया एंड विड्रॉ किया। कैसे पता चला विड्रॉ किया, उसमें लाइन लिखी है ना, पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द प्रॉफिट, मतलब आधा रख रहे हैं, आधा तो लेके जा रहे हैं, तो ये गुडविल विड्रॉ वाला साइन। तो अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ये अकाउंट्स है, पहला आपको बनाना है रिवैल्यूएशन, सिंगल कॉलम। पार्टनर्स कैपिटल, 3 पार्टनर है, 2 ऑलरेडी थे, एक नई एंटर हुई, माधुरी मनीषा मोहिनी, माधुरी मनीषा मोहिनी। न्यू बैलेंस शीट as on 1 अप्रैल 2019, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एक दिन बाद की 31 मार्च को क्लोज हुई, और एंटर हुई मोहिनी 1 अप्रैल। तो न्यू बैलेंस शीट भी कब बनेगी, 1 अप्रैल को। उसके अलावा हमको वर्किंग नोट करना था, गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, तो 3 वर्किंग नोट होंगे। अब हमने सम पढ़ने का पहला काम तो कर दिया, ओल्ड रेशियो भी मिल गया, न्यू रेशियो भी है हमारे पास, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस किया है माधुरी मनीषा ने, तो माधुरी मनीषा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो माधुरी का ओल्ड रेशियो था 3/5, 2/5 मनीषा का, न्यू रेशियो है इनका 5/10 और इसका है 3/10, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना चाहते तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 - 5/10, सेम वे में इसको भी 2 से किया तो 4 - 3/10, दैट इज 1:1 का रेशियो, ये आ जाएगा 1/10, 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया 1:1, दोनों ने सेम सेक्रीफाइस किया हुआ है, ठीक है। तो कभी भी ओल्ड रेशियो को सेम मत ले लेना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेने का। 3:5, 2:5 था, नया रेशियो है 5/10, 3/10, तो इनको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6/10, 4/10, फिर सीधे सीधे माइनस कर सकते हो, तो 1:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अब स्टार्ट करते हैं सम्स। सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करनी, तो लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं।
कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। माधुरी का हो गया 80,000 और 1 लाख मनीषा का। उसके बाद रिजर्व वगैरह नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स टिक था एडजस्टमेंट में, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में यहाँ पर 4 लाइन छोड़ने के बाद, क्योंकि फर्स्ट आपका कैपिटल दिखना जरूरी है, तो हम यहाँ पर क्रेडिटर्स डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स इनर कॉलम 60,000। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद बिल्स पेएबल, ये है 10,000, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधे आउटर कॉलम। ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड खाली। एसेट साइड में बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी में एडजस्टमेंट है, तो बिल्डिंग इनर कॉलम 72,000, प्लांट सेम इनर कॉलम 60,000, एक लाइन होने के बाद है मशीनरी। फिर स्टॉक, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्टॉक में नहीं है एडजस्टमेंट, नहीं आरडीडी में है सीधा से, तो स्टॉक हमारा सीधे बाहर आउटर कॉलम में आ जाएगा 48,000। फिर डेटर्स 42,000, स्टॉक के नीचे एक लाइन होने की जरूरत नहीं है, डेटर्स 42,000। अभी यहाँ पर भी आरडीडी का एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन छोड़ दो। फिर बैंक तो हम अभी फाइंड करेंगे, तो यहाँ नहीं लिखना है, बैंक को भी डालना है वर्किंग नोट में, इधर कैश की जगह पर आप क्या कर दोगे इसको, बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। और लास्ट बचा है फर्नीचर, तो डेटा के नीचे एक लाइन छोड़ने के बाद फर्नीचर, और इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधे आउटर कॉलम 10,000। तो ये किया हमने बैलेंस शीट को खाली करके। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट ठीक से देख लो, हमने क्या किया, कैपिटल डाला, बैंक को बैंक में डाला, एसेट्स जहां जहां एडजस्टमेंट्स थे वो इनर कॉलम में और एक लाइन छोड़ दिया, यहाँ एडजस्टमेंट नहीं है, सीधे आउटर कॉलम में। फर्स्ट शी इज टू पे 1 लाख एज अ कैपिटल एंड 40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। तो अभी ये जो नई पार्टनर आ रही है मोहिनी, वो कैपिटल लेकर आ रही है 1 लाख का, और गुडविल भी लेकर आ रही है 40,000। तो पहले कैपिटल का कर लेते हैं। कैपिटल का पहला इफेक्ट आएगा यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट 1 लाख मोहिनी में, क्योंकि मोहिनी लेकर आ रही है। सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा बैंक में टू मोहिनीज कैपिटल 1 लाख। अगर वो कैपिटल का याद नहीं रहता है तो बैंक का डेबिट और कम्स है, पैसा आया डेबिट में। सेकेंड गुडविल में भी पैसा आया ही है, तो वापस डेबिट में टू गुडविल 40,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पर गुडविल में बाय बैंक 40,000। ठीक है, अब गुडविल को फिलहाल के लिए कुछ नहीं बोला है, बट आगे क्या बोला हुआ है, विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो गुडविल का एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। अभी आगे चलते हैं हम। एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड, न्यू रेशियो का तो यूज कर लिया हमने, सिग्निफाइंग रेशियो निकाल लिया, सेकेंड एडजस्टमेंट। अब बिल्डिंग को 1 लाख करना है, बिल्डिंग था कितना 72,000। द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड, रिवैल्यूड मतलब 1 लाख तक लेकर आना, 1 लाख से बढ़ाना नहीं है, 1 लाख तक करना है। तो हमारा आउटर कॉलम में बिल्डिंग कितना दिखना चाहिए, 1 लाख। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एप्रिसिएशन, डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है, एप्रिसिएशन। कितने से एप्रिसिएशन हो रहा है, 18,000 से। 1 लाख और 72,000 का डिफरेंस 18,000, 28,000, 8, 9, 10, निकाल लिया 1, 7, 8, 9, 28,000 से आपकी बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई, क्योंकि 72,000 वैल्यू थी और हमको 1 लाख करना है, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है। अब एसेट की वैल्यू बढ़ाई तो रिवैल्यूएशन में कहा जाएगा, अच्छी बात है ना, क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग 28,000। हमने क्या किया, बिल्डिंग का वैल्यू इधर बढ़ा दिया। 28,000 कैसे आया, 1 लाख हमको दिखाना है, 72,000 तो ऑलरेडी है। यहाँ पे दिया क्या, द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड, ये नहीं दिया कि द एसेट शुड बी इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड बाय दिया होता तो 1 लाख इंक्रीज कर देते। रिवैल्यू मतलब 1 लाख आउटर कॉलम में लिखना चाहिए, 72,000 ऑलरेडी इनर कॉलम में, डिफरेंस 28,000। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी 48,000, प्लांट एंड मशीनरी था तो 60,000 का,
48 मतलब कम कर रहा हूँ, तो आउटर कॉलम में यहाँ पर आपका 48,000 लिखना चाहिए। मतलब हमको 12,000 से वैल्यू को डिक्रीज करना है, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब भी आप एसेट की वैल्यू इंक्रीज करोगे एप्रिसिएशन, डिक्रीज करोगे डेप्रिसिएशन, और ये माइनस, तो 60,000 माइनस 12,000 48,000, ये क्या हुआ, वैल्यू कम हो गई, नुकसान। यहाँ लिखेंगे हम टू प्लांट या फिर टू डेप्रिसिएशन और प्लांट, सीधा प्लांट, टू प्लांट एंड मशीनरी 12,000। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं दी रहती है, हम फाइंड करते हैं डिफरेंस। ओके, तो हमारा थर्ड एडजस्टमेंट हो गया। फोर्थ में बोला है आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000। हमको ऑलरेडी आरडीडी कितनी दी हुई है, 2,000। अप टू 4,000 मतलब हमारी आरडीडी नई क्या होनी चाहिए, 4,000। तो हम यहां से आरडीडी माइनस करेंगे, अप टू मतलब 4,000 तक, तो 4,000 हमारी न्यू आरडीडी, माइनस करोगे तो आ जाएगा 38,000। अब हमारी ऑलरेडी आरडीडी हमने 2,000 दिखाई हुई है, हम अब 4,000 कर रहे हैं, मतलब अब इंक्रीज सिर्फ 2,000 की ही करिए, तो नुकसान भी सिर्फ 2,000 तक ही लिखाओ। यहां लिखोगे टू आरडीडी 2,000। क्यों, क्योंकि हमको 4,000 दिखानी है, हम 2,000 तो ऑलरेडी दिखा चुके हैं। हमने जब डेटा ट्रांसफर किया था तो हमने डायरेक्टली 42,000 लिखा, 2,000 की आरडीडी तो पहले भी बन रही थी। अब नए पार्टनर के आने के बाद हमने जब कैलकुलेट किया तो आरडीडी 4,000 करो, तो 2,000 तो ऑलरेडी था ना, हमको सिर्फ इंक्रीज 2,000 से ही करनी है। तो यहाँ तो पहले का 2,000 और अभी का 2,000 मिलाकर 4,000, इंक्रीज सिर्फ 2,000 से होगा, तो हमारा नुकसान रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ 2,000 ही जाएगा। अब ये बिल्डिंग कहां से आई, 1,00,000 माइनस 72,000। सेम वे में चाहिए तो प्लांट मशीनरी भी लिख सकते हो, 60,000 माइनस 48,000। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। तो भी ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड किया कि आधा अमाउंट हम लोग गुडविल का रखेंगे। फर्स्ट आपको क्या करना है, पहले पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बाय गुडविल कौन से रेशियो में आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गुडविल कितना गया, 40,000, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या, 1:1, 20,000 इसको, 20,000 इसको। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, ये गुडविल बाय, तो ये यहां कहां जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल, माधुरी मनीषा, टू पार्टनर्स कैपिटल माधुरी 20,000, मनीषा 20,000, और ये ऑटोमेटिकली क्लोज होता है, गुडविल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। 40,000 लाया, माधुरी मनीषा को हमने दे दिया। अब उसने बोला कि आधा अमाउंट रखना है, मतलब आधा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आधा वो लेकर जा रहे हैं। यहां आ जाएगा आपका टू कैश, 20 का आधा 10 माधुरी लेके जा रही है और 10 मनीषा लेके जा रही है। 20,000 गुडविल मिल रहा था दोनों जन को, आधा रख रहे हैं, आधा लेके जा रहे हैं। जब लेकर जाएंगे तो टू कैश, उतना अमाउंट निकाल देंगे। सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा कैश में, बाय साइड, बाय माधुरीज कैपिटल 10,000 बाय मनीषा's कैपिटल 10,000। 40,000 का गुडविल आया था, 20 निकल गए। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट लिया हुआ है क्रेडिटर। क्रेडिटर को रिवैल्यू करना है 66,000 से, इंक्रीज हो गया। यहाँ पर एड इंक्रीज यहाँ पर हम एप्रिसिएशन नहीं लिखे हैं, क्रेडिटर हमारी लाइब्रेरी है, तो कोई एप्रिशिएट नहीं होती, ऊपर का लाइब्रेरी इंक्रीज हो रही है, लाइब्रेरी इंक्रीज हो रही है, नुकसान है 6,000 का, रिवैल्यूएशन के टू क्रेडिटर्स। ओके, तो यहाँ तक हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, सब कुछ हो गया। अभी हम लोग क्लोज कर सकते। पहले एक बार वापस बता देते हैं हम लोग क्या क्या किया अब तक। सबसे पहले हमने बैलेंस शीट फॉर्मेट बनाया, बैलेंस शीट खाली है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वगैरह निकाल के रखा, बैलेंस शीट खाली किया। जो जो एसेट्स टिक वाले थे वो इनर कॉलम में, जो नहीं थे वो आउटर कॉलम में। हमने कैपिटल दिया
जो पार्टनर कैपिटल लेकर आया वो लिखा, गुडविल लेकर आया तब इन दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होना है, एंड बाद में हमको समझ में बोला है कि आधा रखना है, आधा रखना है मतलब आधा लेकर जाओ, उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। सीधा सीधा नहीं बोला कि हाफ टू बी विड्रॉ, उन्होंने बोला हाफ रखना, आधा रखने में तो आधा लेके जा रहे, तो हाफ हमने निकाल दिया टू कैश में, पैसा लेके गए पार्टनर्स। उसके बाद हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा किया, अब हम इसको क्लोज करें। क्लोज भाई बैलेंसिंग फिगर 28,000 बनता है आपका क्रेडिट का और डेबिट का हो रहा है, तो यहाँ पे 28,000 ही ज्यादा है। बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका, वो दोनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको सिर्फ गुडविल के लिए चाहिए, कर लिया, अभी सब कुछ ओल्ड रेशियो में जाएगा। तो 2 कैपिटल माधुरी और मनीषा, 12, 2, 14, 8,000 हुआ था, तो 8,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 रेशियो में, 4,800 एंड 3,200। अब ये आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, ये क्या है आपका प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 4,800, 3,200 नए पार्टनर को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब तक जितना भी काम किया ओल्ड पार्टनर ने किया है और उसकी वजह से ऐसे लायबिलिटीज का जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, नया पार्टनर तो जस्ट एंटर हुआ, नए पार्टनर को कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ वो अपना पैसा लेकर आएगा बस। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी कहा जाएगा ओल्ड पार्टनर को। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्लोज करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर का तो 1 लाख था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे 1 लाख ही आ जाएगा। बाकी के पार्टनर का ये वाला टोटल हो रहा है 1,23,200 और इसका हो रहा है 1,04,800। सेम टोटल लिखा है 1,04,800, 1,23,200। अब उसमें से 10,000 माइनस किया तो 1,13,200 और ये आ जाएगा 94,800। इसको डालोगे बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट माधुरी मनीषा मोहिनी, माधुरी मनीषा मोहिनी, माधुरी का है 94,800, 1,13,200 और 1 लाख, इसका टोटल भी ऑर्डर कर दूंगा। तो 94 प्लस 800 करना पड़ेगा 2,32,000, 94,800 प्लस 200, 311 और 1 लाख। अब इसके बाद बैलेंस शीट टैली मत करने बैठना, कैश बैंक बाकी है हमारा, उसका भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ये हो जाएगा 1,60,000, उसमें से 20,000 चला गया तो 1,40,000। बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन, कैरी डाउन, यहाँ पे भी कैरी डाउन। और ये 1,40,000 का हमारे पास बैंक में बचा है पैसा, तो यहाँ आएगा बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2, 1,40,000। अब जाकर आपकी बैलेंस शीट टैली। अगर आप गलती से बैंक अकाउंट भूल जाते हो तो बैलेंस शीट टैली नहीं होने वाली। बैंक अकाउंट क्यों बनाया, ये 20,000 हमारे पास ऑलरेडी थे, मनीषा 1 लाख लाई, 40,000 आई और बाकी का 20,000 ये दोनों लेकर चले गए। तो अभी हमारे पास कितना बैलेंस है ये जानने के लिए आपको हमेशा बैंक अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आपका सम है उसमें डायरेक्टली 140 लिखे, कहाँ से आया नहीं समझिएगा जब तक आप लोग ये बनाओगे नहीं अकाउंट। प्लीज ये अकाउंट बना लेना। इसका टोटल है 3,84,000 और इसका भी रेट टोटल आ जाएगा 3,84,000। 66,000, 10,000, 1,94। प्लीज टोटल चेक कर लेना। यहाँ तक हमारा अकाउंट क्लोज होता है। हमने एक सम किया पूरा फिफ्थ सम। लास्ट में देख लेते हैं अब तक क्या क्या किया। हमने पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज किया,
उसका ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल में सिर्फ ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो। न्यू ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ना, ये सिर्फ गुडविल के लिए ही यूज करते, बाकी किसी के लिए यूज नहीं होने वाला। फिर कैपिटल को क्लोज करके कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर लिखा, कैश बैंक को क्लोज किया, उसका बैलेंसिंग फिगर लिखा, फिर हमने न्यू बैलेंस शीट को टैली किया। हर एक चीज का 2 इफेक्ट आता है, वो याद रखने का। सम बहुत इजी है, आपको ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं देने वाले, क्योंकि ये गुडविल का एक बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट हो जाता है। तो सिर्फ ये चीज क्लियर करो कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से आपका रिवैल्यूएशन बन जाता है। तो ये सम सॉल्व कर लेना अच्छे से, फिर सैटरडे को मेरे को डाउट्स बता देना, उसके बाद हम आगे के लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे।